हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग। आज की वीडियो है एक नई कहानी के साथ जिसमें आप इंग्लिश पढ़ना और साथ ही साथ इसमें जो टफ वर्ड मीनिंग्स है, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, उनको आसानी से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही साथ इसका उच्चारण भी सीखेंगे और आपकी इंग्लिश बेहतर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप अगर रेगुलर बने रहे तो आप बुक रीडिंग डेफिनेटली सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? THE से दा, DOG से डॉग, द डॉग, एंड द DONKEY। इसे हम क्या पढ़ेंगे? डंकी, द डॉग एंड डंकी। द मतलब एक, डॉग यानी कुत्ता, एक कुत्ता, और द मतलब एक, डंकी यानी गधा। ओके, एक कुत्ता और एक गधा। ये कहानी है एक कुत्ते और एक गधे की। वंस, इसे क्या पढ़ेंगे? वंस, ONCE से वंस होगा, UPON से होगा, UP से अप, ON से ऑन, तो क्या हो जाएगा? अपॉन आ टाइम, THERE से देयर, LIVED से क्या होगा? लिव्ड, आ, WA से वा, SH से शा, ER से रा, वाशर, MAN से मैन, इन द टाउन, TOWN से टाउन। ओके, वंस अपॉन एक टाइम, वो है फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ड है, तो इसे वंस अपॉन यानी एक बार, दोनों मिला के एक बार होता है। ओके, एक बार, एक समय, टाइम मतलब समय, देयर यानी वहाँ, लिव LIV से होता है रहना, और डी जुड़ गया यानी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रहता था एक वॉशरमैन साथ में है। वॉशरमैन यानी क्या होता है? धोबी। इन मतलब में, द टाउन यानी नगर में। ओके, एक बार इसकी हिंदी देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, एक समय, देयर लिव्ड अ वॉशरमैन, वहाँ रहता था कौन? धोबी, एक धोबी रहता था। इन द टाउन, नगर में, एक बार, एक समय, एक नगर में एक धोबी रहता था। ही, ये क्या है? ही है, ये किसके लिए यूज़ होता है? ये मेल के लिए यूज़ होता है, ये मेल के लिए यूज़ होता है, और ही के साथ हैड लगता है। हैड हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड, इसे क्या पढ़ेंगे? हैड टू पेट्स, ही हैड टू पेट्स, आ, DOG से होता है डॉग, ऊपर हमने देखा डॉग एंड अ डंकी, अ डॉग एंड अ डंकी। उसके पास, ही मतलब उसके, यहाँ पर उसके वॉशरमैन के लिए यूज़ हो रहा है उसके, हैड मतलब पास, टू मतलब दो, पेट्स यानी पालतू। उसके पास दो पालतू थे, डॉग, एक कुत्ता और एक गधा। द डॉग यूज्ड किस लिए यूज़ होता है? अगर हम पास्ट में कोई काम करते हैं, रेगुलर रूटीन फॉर्म में पास्ट में कोई काम होता है, उसके लिए हम यूज्ड का यूज़ करते हैं। द डॉग यूज्ड टू कीप वॉच ऑन, HIS से हिस, HOUSE से क्या होगा? हाउस। द WHOLE से, इसमें W क्या है? साइलेंट है, ये क्या है? साइलेंट। ये क्या हो जाएगा? होल डे लॉन्ग। द डॉग यूज्ड यानी पास्ट की हैबिट बताने के लिए, कीप यानी रखना, वॉच यानी निगरानी, यहाँ पर निगरानी हो जाएगा या फिर देखना। ओके,
ऑन हिस यानी उसके, हाउस यानी घर, होल यानी पूरा, डे यानी दिन, लॉन्ग यानी लंबा। तो जो कुत्ता था वो क्या किया करता था, पूरा दिन उसके घर की निगरानी किया करता था, देखभाल किया करता था। यहाँ पर द डंकी यूज्ड टू कैरी, CARRY से कैरी हो जाएगा, CARRY से कैरी। द, यहाँ इसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्या है, वॉशरमैन्स। लोड, LOAD से क्या होगा, लोड। टू एंड, फ्रॉम, FROM से होगा फ्रॉम। द, RIVER से रिवर, SIDE से साइड, क्या हो जाएगा, रिवर साइड। द डंकी, जो गधा था, यूज्ड टू कैरी, यानी वो क्या किया करता था, कैरी यानी ढोना। द वॉशरमैन्स लोड, जो बोझ हुआ करता था, ओके, बोझा। जो भी वॉशरमैन के कपड़े रहा करते थे, वॉशरमैन क्या काम करेगा, कपड़े धुलने का काम करेगा, तो वॉशरमैन का जो भी बोझा रहता था, कैरी यानी ढोना। टू एंड फ्रॉम यानी से, द रिवर साइड यानी नदी के किनारे। तो जो गधा रहता था वो क्या किया करता था, धोबी का जो बोझा था उसे नदी के किनारे से ढोया करता था, ओके। ओ यानी से ये क्या है, वन, NIGHT से नाइट, वन नाइट। द वॉशरमैन वॉज स्लीपिंग, SLEEP से क्या होगा, स्लीप। ING से इंग, तो इसी में स्लीपिंग हो जाएगा, ओके, स्लीपिंग। SUND से क्या होगा, साउंड ली, LY से ली हो जाएगा, तो क्या होगा, साउंडली। एंड अ थीफ, इसे क्या पढ़ेंगे, IE को भी ई पढ़ेंगे और EA को भी ई पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसे हम ई पढ़ते हैं, ओके। जैसे एक वर्ड होता है BEAUTY, तो यहाँ भी इसे हम ब्यूटी पढ़ेंगे, ई है ये, ओके। थीफ केम इन टू द हाउस, पीछे भी देखा था, हाउस है। वन मतलब एक, नाइट मतलब होता है रात, एक रात। द वॉशरमैन, धोबी, वॉज यानी था, स्लीपिंग यानी सोना, यहाँ पर हो जाएगा सो रहा था। द वॉशरमैन वॉज स्लीपिंग, जो धोबी था, एक रात धोबी सो रहा था, साउंडली यानी सुख से, एकदम डूब कर सो रहा था। एंड अ थीफ, थीफ यानी क्या होता है, इसे हम पढ़ते हैं थीफ। थीफ यानी क्या होता है, चोर, थीफ यानी चोर। केम यानी आया, इनटू द हाउस, इनटू यानी अंदर, हाउस यानी घर। एक रात वॉशरमैन यानी धोबी सो रहा था, क्या, साउंडली यानी एकदम डूब कर चैन की नींद सो रहा था। एंड अ थीफ यानी चोर आया, किसके, वॉशरमैन के घर के अंदर चोर आया। द डॉग, डॉग यानी कुत्ता। द डॉग टू यानी इसे हम टू पढ़ते हैं, टू मतलब होता है भी, ओके। इस टू का बहुत बार अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है। द डॉग टू वॉज, इसे वॉज पढ़ेंगे। फास्ट, इसे क्या पढ़ेंगे, FAST से फास्ट। अगर यहीं पे F की जगह L हो जाता तो इसे क्या पढ़ते, लास्ट, ओके। फास्ट। अस्लीप, AS से अस, LEEP से लीप, क्या हो जाएगा, अस्लीप यानी सोना। सो, इसे क्या पढ़ेंगे, सो ही डिड, DID से डिड। नॉट, BARK से क्या होगा, बार्क। इट द थीफ, यहाँ भी देखा था, ये वही वाला थीफ है। यहाँ पर क्या होगा, द डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। भी, टू मतलब भी, कुत्ता भी। वॉज मतलब था। फास्ट यानी घोड़े बेचना, इस फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा,
घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर अस्लीप यानी सोना। तो कुत्ता भी क्या कर रहा था, घोड़े बेचकर सो रहा था, फास्ट एस्लीप। सो ही डिड नॉट बार्क, बार्क यानी भौंकना, भौंकता कौन है, कुत्ता भौंकता है, तो बार्क बोलेंगे कुत्ते के लिए। तो सो ही डिड नॉट बार्क, इसलिए वो भौंका नहीं, किसके ऊपर, इट मतलब पर, थीफ यानी चोर, वो सो रहा था इसलिए वो चोर के ऊपर भौंका नहीं। इसे क्या पढ़ेंगे, बट द डंकी वॉज अवेक, ये क्या है, अवेक, अवेक यानी जागना, ओके। ही सॉ, सॉ, ही सॉ द थीफ एंड, ये क्या है, थॉट, इसे क्या पढ़ेंगे, थॉट, टू अवेकन, इसे क्या बोलेंगे, अवेकन, इसी का ये सेकंड फॉर्म है, अवेक का अवेकन। हिस, HIS से हिस मास्टर, सॉरी अवेकन क्या है, थर्ड फॉर्म है ना कि सेकंड, अवॉक सेकंड होता है, ओके, ये सेकंड फॉर्म है। अवेकन हिज मास्टर, मास्टर किसकी बात हो रही है, उसका मास्टर कौन था, वॉशरमैन, तो यहाँ ये वॉशरमैन की बात कर रहा है। बट यानी लेकिन, द डंकी जो गधा था वो क्या था, जगा हुआ था, पास्ट की बात हो रही है तो डंकी क्या था, जगा हुआ था। ही सॉ, सॉ यानी देखा, देखा, उसने देखा, द थीफ उसने चोर को देखा, एंड थॉट और सोचा, थॉट यानी सोचा, टू अवेकन, अवेकन यानी जगाने के लिए, जगाने ही, उस मतलब वो क्या किया, सोचा, अवेकन हिज मास्टर, अपने मास्टर को, अपने वॉशरमैन को जगाने के लिए उसके मन में एक विचार आया। सो ही बिगेन, ये क्या है, बिगेन, बिगेन टू ब्रे, BRAY से क्या होगा, ब्रे, LOUD से लाउड, ली, LY से ली, तो क्या हो जाएगा, लाउडली। सो ही बिगेन, बिगेन यानी शुरू किया, स्टार्ट, बिगेन एक वर्ड होता है स्टार्ट, उसका मतलब भी शुरू करना होता है, ओके। सो ही बिगेन टू ब्रे लाउडली, ब्रे यानी, ये ब्रे किसको बोलते हैं, जो डंकी की आवाज़ होती है, जैसे कुत्ता भौंकता है उसको हम बार्क बोलते हैं, डंकी बोलता है उसे हम ब्रे बोलते हैं, तो ब्रे यानी गधे की आवाज़। सो ही बिगेन टू ब्रे लाउडली, इसीलिए वो जो कौन, डंकी था, वो तेज से, लाउडली यानी तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया, उसके मन में विचार आया अपने मास्टर को जगाने का, तो उसने तेज से बोलना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। द थीफ रैन, RAN से रैन, द थीफ रैन अवे इन फियर, FEAR से क्या होगा, फियर, ओके। ऑन लिसनिंग, इसमें टी क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिसनिंग, ली से निंग, लिसनिंग, द ब्रेइंग, अभी ऊपर हमने देखा, इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रे, ING जुड़ गया तो ब्रेइंग ऑफ द डंकी, द वॉशरमैन कुड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कुड, बिकॉज इसमें L क्या है, साइलेंट है, जो साइलेंट होता है उसका उच्चारण नहीं किया जाता, तो कुड नॉट अस्लीप, इसे क्या पढ़ेंगे, अस्लीप। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डंकी के आवाज़ से, डंकी के ब्रेक करने से, चिल्लाने से चोर तो भाग गया, थीफ भाग गया, द थीफ रैन अवे इन फियर, फियर यानी डर कर, डर कर, रैन यानी भागना, चोर क्या किया, भाग गया। ऑन लिसनिंग, लिसनिंग यानी सुनना, लिसन यानी सुनना, तो यहाँ लिसनिंग है तो सुनकर। ऑन लिसनिंग द ब्रेइंग ऑफ डंकी, जो डंकी की आवाज़ थी उसे सुनकर चोर भाग गया। द वॉशरमैन कुड नॉट स्लीप, लेकिन वॉशरमैन की नींद क्या हुई, खुल गई, वो नहीं सो पाया। कुड नॉट स्लीप, स्लीप यानी सोना, नॉट यानी नहीं, तो वॉशरमैन जो धोबी था वो नहीं सो पाया डंकी की ब्रे करने से। ही केम आउट,
ही मतलब वह, केम यानी आया, आउट यानी बाहर, एंड इसे क्या पढ़ेंगे, एंड कुड, ये वाला कुड है, कुड नॉट, एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड, इसे क्या पढ़ेंगे, UN से अन, DER से डर, STAND से क्या हो जाएगा, स्टैंड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड मतलब समझना। अंडरस्टैंड वाई ही वॉज प्रेइंग, इसे क्या पढ़ेंगे, प्रेइंग। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही केम आउट, कौन, ही किसके लिए यूज हुआ है, वॉशरमैन के लिए यूज हुआ है। ही केम आउट, वॉशरमैन बाहर आया, एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड, और समझ नहीं पाया, कुड यानी सकना, यहाँ पर सका हो जाएगा, कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका। वाई ही वॉज ब्रेइंग, ब्रेइंग यानी वाई यानी क्यों, कि डंकी क्यों चिल्ला रहा था। टू मेक हिम, हिम QUIT से क्या हो जाएगा, क्वाइट, क्वाइट मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, टू मेक हिम क्वाइट यानी उसे शांत करने के लिए, किसे, क्वाइट यानी क्या होता है, शांत करना या शांत। ओके, तो टू मेक हिम क्वाइट यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, डंकी के लिए, कि डंकी को शांत करने के लिए ही स्टार्टेड बीटिंग, बीटिंग द डंकी विथ अ स्टिक, विथ अ स्टिक, डंकी को शांत करने के लिए ही स्टार्टेड बीटिंग, बीटिंग यानी मारना, स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्टार्टेड यानी शुरू किया, द डंकी विथ अ स्टिक, विथ यानी से, यहाँ पर से हो जाएगा, वैसे साथ होता है, विथ मतलब साथ भी होता है, से भी होता है, अ स्टिक, स्टिक यानी डंडी। ओके, तो वो डंकी को शांत करने के लिए डंकी को मारना शुरू कर दिया, किससे, डंडी से, बीटिंग यानी मारना, स्टार्टेड शुरू कर दिया, तो जो वॉशरमैन था वो डंकी को स्टिक से मारना शुरू कर दिया। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे की आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।